कि आप कहते हैं कि ये लोग ये कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। जब आपके नाम के होर्डिंग और बैनर यहाँ लगे थे तो ये सवाल ये आप पर कहीं ना कहीं कभी न कभी आते हैं आपके सामने कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया, आपके पास वो खर्चा कहाँ से आया। कहीं ना कहीं आपके भी भाजपा से मिले हुए होने का आरोप लगता रहता है। कैसे देखते हैं, क्या देखिए कहते हैं? देखिए भाजपा से मिले होने का आरोप होता तो मैं भाजपा के खिलाफ क्यों बोलता। मैं पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ ही हम बोलते हैं, भाजपा की सरकार के खिलाफ ही युवाओं को मैदान पे लाते हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र की बात होगी तो मैं ऋतु खंडूली को टारगेट करूंगा, क्योंकि वो स्थानीय विधायक हैं, वो भी तो भाजपा की हैं, तो मैं उनको टारगेट करता हूं यहाँ पर। लेकिन यही लोग वो नहीं देखते कि राम कंडवाल जो है प्रदेश में लाखों युवाओं का जो है नेतृत्व करता है, और हम टारगेट किससे मांग किससे करते हैं, उसी भाजपा से करते हैं, उसी धामी से करते हैं, उसी जो है इनके प्रदेश के नेतृत्व से करते हैं। उस समय किसी को दिखेगा नहीं। दूसरा, जहां तक ये कहते हैं कि मेरे पोस्टर लग गए, पूरे कोटद्वार में 6 से 7 पोस्टर लगे थे, ये सच्चाई है, आप लोगों ने भी देखे होंगे। 6 से 7 पोस्टर थे। एक पोस्टर का खर्चा कितना आता है? लगभग जो है 16,500 रुपए मेरे उस पोस्टर में लगे थे। वो राम कंडवाल ने खुद खर्च किए हैं, मैंने अपने घर के पैसों से उसमें खर्च किए हैं। भाई मैं तो भिखारी तो नहीं हूं मैं कि मैं जो है झंडा चौक में भीख मांग रहा हूं, मुझे भीख दे दो या फिर मैं ये कर दो। राम कंडवाल भी अगर इधर उधर जा रहा है तो पैसे तो कमा रहा है, और मैंने तो नौकरी की है। हमने तो अपनी 90 हज़ार रुपए की नौकरी छोड़ी हुई है। हम तो नौकरी छोड़कर इस प्रदेश के युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम पे तब का पैसा है, हम पे जो हमारा पीएफ आज भी है, हम जब जरूरत पड़ेगी हम अपना पीएफ उठा लेते हैं, वहां से पैसे उठा लेते हैं। लेकिन ऐसे कहना कि भाई बैनर पोस्टर कहां से लग गए, 16,500 रुपए के ऐसे बैनर पोस्टर आगे और भी आप लोगों को देखने को बयान आ जाता है, वो छात्र छात्राओं को कुछ कह देते हैं। उसके बाद आपने सीधा सीधा कहा था कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। फिर उन्होंने 24 घंटे में मान ली, युवाओं की बात उन्होंने मान ली। लेकिन अब महेंद्र भट्ट की जो हरकतें हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले भी महेंद्र भट्ट जो है युवाओं को आतंकवादी कह चुके हैं। जो मूल निवास भू कानून की जब हम रैलियां करते थे तब हमें माओवादी कहा गया। उससे पहले भी इन्होंने तमाम चीज़ें इन्होंने जो है कही है महेंद्र भट्ट को। तो मुझे लगता है कि इन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जा रहा है, और बहुत जल्द जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जाएगा। आपने देखा होगा कि महेंद्र भट्ट का इस प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा विरोध किया तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, युवाओं ने किया है। एक हमने इनका बम बनाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो वो महेंद्र छाप बम था, वो हमने उड़ाया था धरना स्थल पे। तो उस समय भी इनका काफ़ी विरोध हुआ। तो उसके बाद से ये बेरोजगार संघ से काफ़ी डरे हैं कि भाई इनसे माफ़ी मांग लो, अब बेरोजगार संघ पूरा प्रदेश के युवाओं को नेतृत्व करता है, तो इनसे माफ़ी मांग लो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने 24 घंटे के भीतर माफ़ी मांगी, सही है। लेकिन हमने ये भी कहा है कि आइंदे से अगर आपने प्रदेश के लोगों को या फिर युवाओं को कुछ कहने की हिम्मत की तो फिर तब आपके खिलाफ जो है आपके घर में हम बैठ जाएंगे और पूरे प्रदेश में आपके खिलाफ जो है माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। नीट पेपर लीक और कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन कैसे देखते हैं? देखिए, होना चाहिए, पूरे देश में ऐसे आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन के बाद से ही जो है सरकारें झुकती हैं, सिस्टम झुकता है। और इन जो पेपर लीक की अगर सबसे पहले शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो देहरादून से साल 2022 में हम लोगों ने की थी। आप देखोगे गांधी पार्क में लगभग 15 से 17 हज़ार युवाओं को हमने इकट्ठा किया था। हम पे लाठी चार्ज हुआ था, हम जेल गए थे, 7 दिन हम जेल में रहे थे। जेल के बाद हम लौटे, जिस दिन हम जेल में गए थे उसी रात इन्होंने नकल रोधी कानून जारी कर दिया, जो अब केंद्र की सरकार को लाना पड़ रहा है। तो यानी कि जो पेपर लीक की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई, सबसे ज़्यादा खुलासे हुए और सबसे ज़्यादा आंदोलन हुए, वो इस प्रदेश ने किए हैं पिछले 5-6 सालों में। उसके बाद अच्छा लगता है कि हमारे अब देश में भी हो रहा है, खासकर दिल्ली में हो रहा है, और युवा जागरूक हो रहा है। युवाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी मुझे लगता है इस देश का कल्याण होगा। खासकर आप देखो पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, और ये जो हम लोगों ने भी ये जो कानून बनाया अपने प्रदेश में, नकल रोधी कानून, लगभग उसी की कॉपी केंद्र ने की है, और वही 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए, वही उसमें सब कुछ है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में राम कंडवाल, और राम कंडवाल ने जैसे कि ये बताया कि पेपर लीक से लेकर कांग्रेस जनता पार्टी से लेकर नीट पेपर लीक से लेकर उनके आंदोलन से लेकर जब से शुरुआत हुई है तब से अभी तक क्या हुआ है, कैसे केंद्र इम्प्लीमेंट कर रहा है वही चीज़ें जो इन्होंने 2022 में करवाई थी स्टेट गवर्नमेंट से। और बैग पर चर्चा हुई, जो इस समय पर अंतिम जो 4-6 महीने हैं बाकी, लोक लुभावन जो चीज़ें मिल रही हैं जनता को, क्या करना चाहिए ये भी उन्होंने बताया। तो अन्य खबरों के साथ बने रहिएगा हमारे साथ में। मैं दीपक रावत और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस।